बाबा बागेश्वर मुस्लिम मुल्कों में कथा सुना रहे हैं। अभी बाबा मस्कट में हैं। 29 को बाबा दुबई पहुंचेंगे। मस्कट में 3 दिन की कथा है और कथा के दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त सन्न रह गए। मुस्लिम मुल्क में कथा सुनाते वक्त बाबा बागेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। मंच पर कई बार बाबा बागेश्वर को आंसू पोंछते हुए देखा गया। 90% मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में ऐसा क्या हो गया जो बाबा बागेश्वर की आंखें भर आई? एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम मुल्क में बाबा बागेश्वर को रोना क्यों आया? मस्कट में बाबा बागेश्वर की आंखें क्यों भर आई? ओमान में धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें नम क्यों हो गईं? बाबा बागेश्वर मुस्लिम मुल्क ओमान पहली बार गए हैं। मस्कट में बाबा बागेश्वर पहली बार कथा सुना रहे हैं। 3 दिन की कथा का 28 को समापन है। बाबा का शो हाउसफुल चल रहा है। हिंदू भी कथा सुन रहे हैं, मुसलमान भी झूम रहे हैं। बाबा मस्कट के जिस हॉल में कथा सुना रहे हैं वो किसी थिएटर से कम नहीं है। इंतजाम मस्त है तो बाबा की आंखें नम क्यों हैं? बाबा पहली बार ऐसे मुस्लिम मुल्क गए हैं जहां मुस्लिम आबादी 99% है। बाबा कभी पाकिस्तान नहीं गए, बाबा कभी बांग्लादेश नहीं गए। बाबा अभी तक ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस और नेपाल जैसे देशों में गए हैं जहां हिंदू आबादी भले ही कम है लेकिन मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा नहीं है। बाबा बागेश्वर आज तक भारत की धरती पर नहीं रोए, विदेशी धरती पर भी नहीं रोए। पहली बार ओमान में रोए हैं। मुस्लिम मुल्क में रोए हैं, मस्कट में रोए हैं। बाबा बागेश्वर जिस मुस्लिम देश ओमान में 3 दिन की कथा कह रहे हैं वहां मुसलमानों की जनसंख्या 52 लाख है। हिंदुओं की आबादी सिर्फ 90,000 है, यानी मुसलमानों के मुकाबले हिंदू 2% से भी कम है। 26 जुलाई को जब पहले दिन बाबा बागेश्वर मस्कट पहुंचे तो ग्रैंड वेलकम देखकर बहुत खुश हुए। फिर मस्कट में कथा के दूसरे ही दिन हमेशा हंसने हंसाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें क्यों भर आईं? मुस्लिम मुल्क में ऐसा क्या हुआ कि बाबा बागेश्वर का दिल तड़प उठा, उन्हें आंसू पोंछने पड़े? हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर का मंच भले ही मुस्लिम मुल्क ओमान के शहर मस्कट में सजा है, उनके एक एक डायलॉग पर पूरा मुस्लिम उम्मा की नजर है। शिया, सुन्नी, अहमदिया, हर कल्ट के मुसलमानों की बाबा के शो पर पैनी निगाह है। धीरेन्द्र शास्त्री को एक्स मुस्लिम भी गौर से देख और सुन रहे हैं। बाबा जिस मुस्लिम मुल्क में पहली बार कथा सुना रहे हैं वहां से सटे यूएई में मुस्लिम आबादी 76% है, हिंदू आबादी 6.6% है। यमन में मुस्लिम आबादी 99% है, हिंदू 1% से भी कम है। सऊदी अरब में मुस्लिम 98% है तो हिंदू सिर्फ 1% है। बाबा जब हिंदुस्तान में होते हैं तो डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा जब मुस्लिम मुल्क में हैं जहां हिंदू गिने चुने हैं वहां भी सनातन का डंका बजा रहे हैं। बाबा के बोल वचन पर ओमान के सुल्तान और अमीर सब खुश हैं। ये देखकर पाकिस्तान बहुत टेंशन में है। मस्कट में कथा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर बहुत इमोशनल हो गए। वहां बैठी सनातनी महिलाओं के आंसू निकल आए। महिलाएं टकटकी लगाए बाबा बागेश्वर को निहार रही थीं। पहली बार मुस्लिम मुल्क में धीरेन्द्र शास्त्री को इस भाव में हर कोई देख रहा था। 90% वाला मुस्लिम मुल्क हो या 75% वाला ईसाई मुल्क, बाबा बेधड़क सनातन की बातें करते हैं। बाबा हिंदू के तो हैं ही, हर उस मुसलमान के भी हैं जो मिलजुल कर रहना और आगे बढ़ना चाहता है। मस्कट में भले ही मुट्ठी भर हिंदू हैं लेकिन सनातन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। अरब का रेगिस्तान हो या अंग्रेजों के बर्फीले देश, बाबा अपने मिशन से ना डिगते हैं ना हटते हैं। हिंदू राष्ट्र की अपनी मुहिम में हर जगह हिंदुओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, करीब 157 ईसाई देश हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, लेकिन दुनिया में कोई हिंदू देश नहीं है।
बाबा यही मैसेज लेकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। हिंदुओं एक हो जाओ, एक दिन हिंदू राष्ट्र का सपना जरूर साकार होगा। मुस्लिम सिटी मस्कट में जब पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो क्या क्या हुआ। मस्कट में पहली बार जय माता दी के नारे लगे, सनातन का जय घोष हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री से मस्कट के लोगों ने खुलकर सनातन की बातें की। ये देखकर पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगी होगी, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को झटका जरूर लगा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे झटके देते रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने किसी मुस्लिम मुल्क में जाकर पाकिस्तान बांग्लादेश की मौलाना ब्रिगेड को झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ा है, वो जल्द भूलेगा नहीं। मस्कट से बाबा दुबई जाएंगे। 90% मुस्लिम आबादी वाले एक और शहर में कथा सुनाएंगे। दुबई हो या मस्कट, वहाँ तेल तो खूब है लेकिन पानी कम है। यहाँ जो पानी है वो खारा ज्यादा है, मीठा कम है। बाबा ने तेल की धार से रईस व ओमान के अरबी मुसलमानों को पानी के मर्म से सनातन का धर्म समझा दिया। बाबा बागेश्वर का नाम सुनकर पाकिस्तान बांग्लादेशी नहीं, हिंदुस्तान में भी कई मौलाना भड़क जाते हैं। बात बात पर अरब का टेप बजाने लगते हैं। मस्कट में बाबा का जैसा वेलकम हुआ वो देखकर मौलानाओं की नींद उड़ गई है। बाबा बागेश्वर ने 90% वाले मुस्लिम मुल्क में सनातन का ऐसा तर्कशास्त्र पेश किया जिसकी काट किसी मौलाना के पास हो ही नहीं सकती। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? धर्म हिंसा नहीं सिखाता, धर्म साथ चलकर आगे बढ़ने का रास्ता सिखाता है। ओमान में हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं, सब अपने अपने मत मतांतर के साथ बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यही बात भारत के दुश्मनों, हिंदू विरोधियों को बहुत बेचैन कर रही है। मुस्लिम मुल्कों में बाबा बागेश्वर को हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर बैठकर क्यों सुन रहे हैं? बाबा सिर्फ धर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी बातें बता रहे हैं, वो ऐसे रिसर्च की तरफ ध्यान दिला रहे हैं जो आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है। अगर ध्यान नहीं दिया तो बीमारी धर्म देखकर नहीं आएगी,